हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीबीएसई का सिलेबस है नया 2021-22 का वो डाल दिया गया है। और आपको पता है इस बार आपका जो एग्ज़ाम है 2 टर्म में करवाने हैं। तो इन्होंने टर्म वाइज आपका सिलेबस डाल दिया है कि आपके टर्म 1 में कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे और टर्म 2 में कौन से पूछे जाएंगे, ये क्लियर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको गूगल में जाना है, वहाँ पे सीबीएसई सर्च में जाके सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तो ऐसा आपके सामने पेज आएगा। तो जो सबसे पहला पेज है www.cbsc.gov.in वाला, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक कर दोगे तो इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको अकेडमिक वेबसाइट पे जाना। अकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने करिकुलम है, इसमें 2021-22 दे रखा है और इसमें टर्म वाइज करिकुलम 2021-22 दे रखा है। तो हम जाते हैं एक बार टर्म वाइज करिकुलम 2021-22 में। तो ये पेज आ गया। देखिए, आप 9th-10th का देखना चाह रहे हो सिलेबस तो आप यहाँ से देख सकते हो। 11th-12th का देखना चाह रहे हो तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट का आपको यहाँ पे देख पाओगे। तो हम क्या करते हैं, टर्म वाइज जाते हैं, 11th-12th का सिलेबस देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि रिवाइज अकेडमिक आपका जो सिलेबस है, ग्रुप ए में जाएंगे तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिख जाएंगे। एल में जाओगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह दिख जाएगी। तो जैसे सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो देखिए ये सारे सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा और यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिख रहा है, जियोग्राफी दिख रहा है, आपको सारे सब्जेक्ट जो भी आपके हैं यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूँ। जैसे हम हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से पीडीएफ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्लास, ये देखिए आप एक बार ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लास 11th का दे रखा है सिलेबस। टर्म 1 में ये चैप्टर आने हैं, टर्म 2 में ये चैप्टर आने हैं। ठीक है, टोटल क्या वेटेज है आपको यहाँ पे बता रखा है। अब आ जाते हैं हम क्लास 12th पे। जैसे क्लास 12th में आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सिलेबस आपका लास्ट ईयर जैसा ही है। जैसे देखिए, पहला चैप्टर आपका आ रहा है ईंटें, मनके और अस्थियां, यानी ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। दूसरा आपका राजा, किसान और नगर था। ठीक है, और तीसरा आपका चैप्टर किनशिप, कास्ट एंड क्लास। चौथा थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। और इसके बाद आपका पांचवा चैप्टर था, बट पांचवा यहाँ पे नहीं दे रखा है, यानी पांचवा चैप्टर आपका नहीं आएगा। चौथे के बाद छठा, यानी लास्ट ईयर भी पांचवा चैप्टर डिलीट कर रखा था इन्होंने, इस साल भी शायद यहाँ पे डिलीट कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ नहीं दिया है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 आपका भक्ति सूफी परंपरा और 7वां चैप्टर जो आपका विजयनगर साम्राज्य वाला, ये इतने आपके टर्म 1 में आएंगे। यानी पहले टर्म में आपकी पहली बुक के चारों चैप्टर आएंगे, दूसरी बुक में पांचवा चैप्टर नहीं है, छठा और सातवां, इतना आपका आएगा सिलेबस। ये आपके सामने है, टर्म 1 में आएगा। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये छठा और सातवां चैप्टर 15 नंबर के, और आगे की जो ये बुक है, पहली बुक, ये 25 नंबर की है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए टर्म 2 की बात करते हैं, जो कि आपके बाद में कभी होंगे, मार्च अप्रैल के टाइम पे। तो उसमें देखिए आपका चैप्टर कौन सा है, 8वां चैप्टर नहीं है। देखिए 7th के बाद 8वां चैप्टर आपका गायब कर रखा है, यानी 8वां आपका इस बार भी डिलीट होगा, नहीं आएगा। 9th चैप्टर देखिए, 9th चैप्टर यहाँ पे दे रखा है। 10वें चैप्टर में देखो ये जो पेज नंबर इतने से इतने जो बता रखा है, ये मैंने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको करवा रखा है, लास्ट ईयर वाला ही सिलेबस है। 11वां चैप्टर है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद फिर 12वां नहीं था पहले भी और अभी भी नहीं है, तो 13वां चैप्टर फिर गांधी वाला है। इसके बाद 14वां चैप्टर लास्ट में डिलीट था, इस बार भी डिलीट है, सीधा 15वां चैप्टर है। तो आप ध्यान से देखो आपके सामने यहाँ पे चैप्टर कैसे कैसे रख रखे हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। पहले टर्म में आपको ये, ठीक है, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो आपके सामने यहाँ पे 4 चैप्टर पहली बुक से दे रखे हैं और 2 चैप्टर जो है दूसरी बुक से दे रखे हैं, यानी टोटल 6 चैप्टर आपको पहले टर्म में पढ़ने हैं। बाकी के चैप्टर जो है ये आपको सेकंड टर्म में पढ़ने हैं। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसे देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये तो देख लिया चलो हमने हिस्ट्री का। अगर हम यहाँ पे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस का पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं। और ये देखिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है। और 11th के बाद अगर हम आएंगे, ये रहा क्लास 12th का। तो देखिए क्लास 12th में जो आपका टर्म 1 है, उसमें जो पहली बुक है, पहली बुक का कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, कोल्ड वॉर वाला यानी पहला चैप्टर आ रहा है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आ रहा है, और यूनाइटेड नेशंस यानी जो छठा चैप्टर आपका होता था ये आ रहा है। ठीक है, पहली बुक से। और सेकंड बुक से कौन सा आ रहा है, पहला चैप्टर जो नेशन बिल्डिंग वाला जो चैप्टर था आपका, राष्ट्र निर्माण वाला। ठीक है, दूसरा आपका जो दूसरा चैप्टर वो डिलीट था, तो थर्ड चैप्टर आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट था, वो है। और इसके बाद ये जो फोर्थ चैप्टर होता था फॉरेन पॉलिसी वाला, ये आ रहा है। यानी कि 3 चैप्टर पहली बुक के और 3 चैप्टर दूसरी बुक के, ये आपके आ रहे हैं टर्म 1 में। और टर्म 2 में आते हैं तो देखिए ये आपका न्यू सेंटर ऑफ पावर जो 4th चैप्टर होता था, और ये साउथ एशियन ग्लोबलाइजेशन, ये आपके टर्म 2 में डाल दिए। और यहाँ पे ये,
ठीक है, सेकंड बुक के चैप्टर हो गए। तो यानी कि अब हमारे लिए देखा जाए तो बहुत आसान हो गया है। अब हमारा टारगेट केवल टर्म 1 के लिए ये चैप्टर है, इसको आपको सही तरीके से करना है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि टर्म 1 में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो आपको पढ़ाई ऐसी करनी है कि आपको ये पूरी चैप्टर पता होना चाहिए, उसके क्वेश्चन सही पता होने चाहिए, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो बिल्कुल डीप पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन वाली नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड वाली नॉलेज। अगर जरा भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी मुश्किल कर दिया उन्होंने तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके का आपका सिलेबस है। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए, अब आप यहाँ पे ना जो भी सब्जेक्ट का आप यहाँ पे सिलेबस देखना चाहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ज्योग्राफी का हो गया या अन्य आपके पास मान लो इकोनॉमिक्स हो गई या कोई और सब्जेक्ट हो गया। अगर आप लैंग्वेज का देखना चाहते हैं तो देखिए आपको ये ग्रुप एल में आ जाना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, जैसे फ्रेंच, कन्नड़, कश्मीरी, ये कई सारी लैंग्वेज है। ज़्यादातर बच्चों के पास जो दिल्ली वगैरह से हैं उनके पास हिंदी और इंग्लिश ही होती है। अब हिंदी देखिए, जैसे हिंदी कोर है किसी के पास, तो वो जिसके पास आरोह और वितान वाली बुक है तो वो ये देखेगा हिंदी कोर। और जो जो अंतराल वाली हिंदी इलेक्टिव पढ़ता है तो उसे देखिएगा। तो जैसे मैं आपको इलेक्टिव पे ले जाता हूँ, देखिए इलेक्टिव का सिलेबस हम आते हैं। ये देखिए क्लास 11th का यहाँ पे दे रखा है, और ये रहा क्लास 12th के लिए। देखिए क्लास 12th के लिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं आपसे, ये सारे के सारे यहाँ पे बता रखे हैं। यानी टर्म 1 में आपसे ये पूछे जाएंगे। ठीक है, टर्म 2 में आपसे कौन से पूछे जाएंगे आपके यहाँ पे सारे दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे डिटेल में आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, ये लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप सर्च करोगे, वहाँ पे मैं ये सारी PDF का एक मेन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाओगे। बाकी बहुत सिंपल है, आप आराम से कर लोगे, आपने कर भी लिया होगा अभी तक, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कुछ ही चैप्टर है लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मुश्किल भी है थोड़ा और आसान भी है। आसान इसलिए कि बहुत कम चैप्टर है, मुश्किल इसलिए कि अब आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि MCQ में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।